से गई अपने घर के लिए, मैं तो ससुराल पहुंच गई अपने। लेकिन मैंने अपने छोटे भाई से फ़ोन करके बातें की थी, उसे बताया, मैंने सर से प्रार्थना करवाई है। तो शाम के टाइम मेरी भाभी थी, ये साथ मेरी बहन है, मेरी भाभी है, तो इन्होंने शाम के टाइम ये इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा इतनी उतरी इन लोगों पर, इतनी उतरी कि मेरे छोटे भाई को अगुवाई हुई कि हमने जो गलती की है, जो लड़ाई झगड़ा किया है, वो एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मेरे छोटे भाई ने, पापा ने, सब ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और जो लड़ाई झगड़ा जो पुलिस थाने हो गए थे वो एकदम से बंद हो गए। सभी राजी खुशी हैं और लड़ाई झगड़ा भी नहीं उनके बीच में जैसा उस दिन था। हाँ, ताड़ियां बजा दो इस बहन के लिए। मतलब आपके किसके मतलब आपके कौन से भाइयों के घर में लड़ाई झगड़ा था? मेरे पापा, मेरे भाई हैं। अच्छा, आपने मेरे से प्रेयर कराई थी? हाँ, से हैं आप? अच्छा, आप फोन से प्रेयर कराते थे और शाम को आपके घर में से वो लड़ाई झगड़ा खत्म हाँ, हो वो गया? शाम को ही बिल्कुल खत्म हो गया। शाम को ही बोले और शाम को ही खत्म हो गया। हाँ, और हाँ, तो परमेश्वर देखो कितना बड़ा चमत्कार करने वाला। लड़ाई झगड़ा वैसे ऐसे किसी के कहने से भी नहीं खत्म होता है, हो सकता है? मान लिया आप 4 रिश्तेदारों को भी बुलाओगे ना, तब भी लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म हो सकता है। ठीक है। और मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरी बेटी, बड़ी लड़की है मेरी, 8 साल की लड़की है, उसे बुखार चढ़ा था, परसों चढ़ा था उससे बुखार, और बुखार भी 103 था। मैं ड्यूटी पे थी, मेरे पति ने फ़ोन किया कि आरोही को बुखार है। मैं सोचा ऐसे ही बुखार होगा, उतर जाएगा दवाई देने से। मैं आई और उसे दवाई दे के आई, पट्टी भी रखी, तब भी बुखार नहीं हुआ। डॉक्टर के भी लेके गई, तब भी उसका बुखार नहीं उतर रहा था। प्रार्थना भी की, तब भी बुखार नहीं उतर रहा था। लेकिन फिर मेरे मन में आई कि सर से एक बार फ़ोन करके मैं प्रार्थना कराऊँ। और बुखार भी 103 बुखार था मेरी लड़की को, और बुखार के मारे वो बिल्कुल खदक रही थी, इतनी गर्म थी कि जैसे आज ही सामने ले रखी हो। और सर से मैंने प्रार्थना कराई तो सर ने बोला कि अब तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है। मैंने सर से बोला सर जी मेरी बेटी 8 साल की है। तो इन्होंने बोला कि गोदी में ले लो उसे। मैंने उसे गोदी में लिया और सर ने प्रार्थना करी। सर ने बोला कि तुम्हारी बेटी को अभी और इसी टाइम परमेश्वर चंगाई दे रहे। तो जो बुखार दवाइयों से और मतलब बहुत 2 दवाई तरह की मैंने दे ली से, लेकिन बुखार में बिल्कुल भी आराम नहीं लगा इसके में। लेकिन जब सर ने प्रार्थना करी तो मेरी बेटी उसी के टाइम उसी मतलब इतनी जल्दी ठंडी हो गई कि मैं खुद भी अचंभे में रह गई कि सर ने प्रार्थना करी और मेरी बेटी इतनी जल्दी जो खदक रही थी बुखार के मारे, और वो बिल्कुल ठंडी हो गई, ऐसे होगी कैसे बुखार ही नहीं चढ़ा हो। जब खाट में मुँह गाड़े पड़ी और फिर वो खुशी, फिर वो खड़ी हो गई। मेरी ये बेटी है जो गई है, वो जो भागी गई है, वो बेटी है मेरी। इसकी लड़की को इतना तेज बुखार था और जब मैंने प्रेयर की, एक बारी करी, इसको हल्का महसूस हुआ, दूसरी बार प्रेयर करी, मैं कहा जा बिल्कुल ही ठंडी हो गई, बिल्कुल ठंडी हो गया, ऐसा हो गया बर्फ सी देही होती चली गई उसकी। और मैंने परमेश्वर का बुखार उसी भी टाइम नहीं धन्यवाद उसके बाद करा। बुखार भी नहीं, बुखार नहीं हुआ। फिर वो मेरे घर पे भी आ गई और आज भी वो घर पे ही थी जब मैं घर से लेके आई अपने तीन से। तो अब भी वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ उसके पेट में भी दर्द था घर पे, आज उसका पेट का दर्द भी खत्म हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। हाँ, और किसी